चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग आज? इरोटेशनल एंड स्केलर पोटेंशियल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके। कौन सा मॉड्यूल है? वेक्टर इंटीग्रेशन का। हर बार आपको ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको हर बार 6 से 8 मार्क का ये क्वेश्चन दिखेगा ही। ठीक है, 6 से 8 समझ में आया? ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है इसका आपके एफ फंक्शन में। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो, सबसे पहला चीज, वेक्टर फील्ड एफ बार इज गिवन बाय एफ जो भी दिया है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? F1, ये क्या हो गया? F2, ये क्या हो गया? F3। ठीक है, F1, F2, F3। अब मेरा काम क्या है? अगर मुझे इरोटेशनल प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? इरोटेशनल प्रूफ करना है तो ठीक है, तो इसका मतलब डेल क्रॉस एफ बार मैं लिखूंगा आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। F1 मतलब z प्लस साइन वाई, उसके बाद x कॉस वाई माइनस जेड, और ये x माइनस वाई। इज दैट क्लियर? ओके, इतना समझ में आया? अब क्या करना है आपको इसको सॉल्व करना है 3 into 3 का डिटर्मिनेंट, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस एफ बार आई, मैं क्या करूंगा? अगर मैं आई के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो इसका कॉलम इसका रो भूल जाऊंगा, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ डेल बाय डेल जेड एक्स कॉस वाई माइनस जेड, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस जे। अब जे क्या करेंगे? तो मिडल वाला कॉलम और पहला रो तो जाने ही वाला है, तो क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल एक्स एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ डेल बाय डेल जेड जेड प्लस साइन वाई, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन प्लस के क्या हो जाएगा? अभी प्लस के करेंगे तो ये वाला कॉलम एंड ये रो चला जाएगा, तो डेल बाय डेल एक्स एक्स कॉस वाई माइनस जेड, करेक्ट है? ओके, एंड देन उसके बाद क्या है? माइनस डेल बाय डेल वाई जेड प्लस साइन वाई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं अगर आगे सॉल्व करना है थोड़ा छोटा करके, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा डेल क्रॉस एफ बार आई, सॉल्व करते हैं अभी। क्या हो जाएगा? ये इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो -1 है ना, 0 -1। उसके बाद इसको विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और -1 मतलब +1। ठीक है, उसके बाद जे वाला करेंगे -j, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1, इसको विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो 1, करेक्ट है? फिर प्लस के इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा cos y, और इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ये भी हो जाएगा sin y का cos y, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा आपको देखेगा कि कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसिल। गया गया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा रोटेशन होता है बाबा, क्या करता है? तो ये हो गया डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एफ बार इज व्हाट? इरोटेशनल। दूसरा नाम क्या है इरोटेशनल का? और कंजर्वेटिव फील्ड। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ते हैं। आपको बोला है प्रूव दैट एफ बार इज इरोटेशनल एंड हेंस फाइंड क्या? स्केलर पोटेंशियल, करेक्ट है? हेंस फाइंड स्केलर पोटेंशियल। तो स्केलर पोटेंशियल के 3 स्टेप है। 3 स्टेप क्या है बच्चों?
तीन स्टेप क्या है मैं बता देता हूं कि पहला स्टेप है टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल व्हाट यू शुड नो इज कि आपको आना चाहिए F इज इक्वल टू एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई, सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, स्केलर पोटेंशियल आता ही एग्जाम में F बार इज इक्वल टू डेल फाई। दूसरा क्या पॉइंट है भाई, दूसरा पॉइंट है कि जो डी फाई है वो एक्चुअल में डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स है, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई है, एंड डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड है। करेक्ट है। और उसके बाद तीसरा है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ये तीन स्टेप फॉलो करना है, समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा अभी ये, चलो इसको कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो अब ये हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट व्हाट, एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई। करेक्ट है, तो एफ बार क्या है हम लोग लिख लेते हैं। क्या है एफ बार, जेड प्लस साइन वाई आई, उसके बाद क्या है प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे, उसके बाद प्लस, इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई के, एक्स माइनस वाई के इज इक्वल टू डेल फाई क्या होता है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई बार, डेल फाई बाय डेल वाई जे बार, डेल फाई बाय डेल जेड के बार। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल फाई, उसमें से हमने वो लिख लिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इक्वल टू है तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये इक्वल टू ये है। करेक्ट है, फिर ये इक्वल टू ये है ना, है कि नहीं? फिर ये इक्वल टू ये है, समझ में आया? ठीक है, इक्वल टू है, आई के पहले ये पूरा पार्ट है, इधर पे आई के पहले ये है, सिंपल। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस साइन वाई, डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई माइनस साइन जेड। ठीक है, एक्स कॉस वाई माइनस साइन जेड, एंड देन डेल फाई बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल जेड एक्स माइनस। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करूंगा इसको, ओके अब मैं क्या करूंगा, जैसे एफ इज इक्वल टू डेल फाई हो गया, दूसरा स्टेप क्या है बेटा, ये लिखने का। ठीक है, क्या है डी फाई, तो क्या हो जाएगा डी फाई, दूसरा स्टेप डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स कैपिटल, ये पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये फुल डेरिवेटिव, ये पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये फुल डेरिवेटिव। तो डी फाई आपका क्या हो जाएगा, ये लिख लो, ये क्या है आपको, ये है ना, तो वो लिख लो क्या है भाई, जेड प्लस साइन वाई डी एक्स, फिर डेल फाई बाय डेल वाई, ये था ना, है ना, क्या है वो, एक्स कॉस वाई माइनस जेड डी वाई। करेक्ट है, और उसके बाद क्या है एक्स माइनस वाई, मतलब ये जो दिया था आपको, तो मैं लिख लूंगा एक्स माइनस वाई डी जेड। समझ में आया? ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब तीसरा स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो उसको कर लेंगे। चलो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करता हूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड प्लस साइन वाई डी एक्स एक्स कॉस वाई माइनस जेड डी वाई एक्स
माइनस वाई dz। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करना है तो आप पूरा इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन जहां dx है उसको x से करो, जहां dy है उसको y से करो, और जहां dz है उसको z से करो। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो कर लो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी फाई। अब ये वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y एंड इसको विथ रेस्पेक्ट टू z करना है। करेक्ट है इतना? चलो इसको विथ रेस्पेक्ट टू x कर लो। तो 1 z मतलब कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा x z। करेक्ट है? उसके बाद साइन y भी कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और साइन y वैसा का वैसे ही। फिर उसके बाद इसको विथ रेस्पेक्ट टू y कर लो। ठीक है? ओके, इसको लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू z। ठीक है? तो अभी विथ रेस्पेक्ट टू y करो ये पूरे पार्ट को, क्या हो जाएगा ये x वैसे का वैसे ही, cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है sin y, तो ये हो जाएगा sin y। ओके, एंड देन माइनस yz। करेक्ट है? ओके, फिर यहां पर इसको विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये हो जाएगा xz, ये हो जाएगा yz। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा हो चुका है हमारा इंटीग्रेशन। अब मैंने एक चीज बताया था आपको, xz कितनी बार है? 2 बार, तो 1 बार लिखेंगे। x sin y कितनी बार है? 1 बार लिखने का। 3 बार आएगा तो भी 1 बार, 4 बार आएगा तो भी 1 ही बार लिखने का, 1 बार है तो भी 1 बार लिखने का। और उसके बाद yz कितनी बार है? 2 बार, तो ये सबको 1-1 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते क्योंकि ऑलमोस्ट सम खत्म हो गया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल फाई इंटीग्रेशन डी, ऐसा लिखने का, इंटीग्रेशन डी ऐसा लिखने का, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा xz प्लस x साइन y माइनस yz। ठीक है? ओके, तो अब ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके आपको जो चाहिए स्केलर पोटेंशियल वो मिल जाएगा। फाई क्या आ गया? xz x साइन y माइनस yz, ये है आपका स्केलर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट PYQ जो एग्जाम में आया हुआ समय, जहां पर हम लोग स्केलर पोटेंशियल को सॉल्व करें। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू सो मच।